औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, और अरबों करोड़ों दरूद व सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात है, जिनकी वजह से अल्लाह ताला दुनिया में अपनी नेमतें देता है। मैं कासिम अली शाह एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हुआ। आज मरियम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ लाई पाकिस्तान, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मरियम साहब का हाथ के प्रिंट जो गूगल पे और जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको पढ़ के थोड़ा सा तजिया किया जाए, क्योंकि वो हमारे मुस्लिम लीग नून की तरफ से नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो मैंने सोचा कि देखें, उनके हाथ को देखते हैं कि उनमें प्राइम मिनिस्टर वाली निशानियां मौजूद हैं या नहीं। तो देखते हैं कि मरियम साहिबा के हाथ में क्या है। तो सबसे पहले जब हम हाथ को देखेंगे कि अंगूठा और मुश्तरी की उंगली में कितना गैप है, पहली और दूसरी उंगली में और तीसरी और चौथी उंगली में, दरमियानी दो नंबर उंगली और 3 नंबर में ज़ोल और सूरज की उंगली में नॉर्मल सा गैप है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है। क़यादत की सलाहियत, गाइड करने की सलाहियत, बेबाक बोलने की क़ुव्वत, जो सही समझती है बोलती है। जब इस उंगल की उंगली में और मुश्तरी की उंगली में मुनासिब सा गैप है, तो ये भी, क्योंकि जो मुश्तरी की उंगली है ये क़यादत से मुंसलिक है, तो अच्छी लंबी उंगली है, ज़ोल की उंगली के साथ अच्छा गैप बनाती है। तो ये ज़रूरतमंद इंसान की अच्छा बोलने वाले कायदाना सलाहियतें रखने वाले की निशानी है। मुश्तरी की उंगली और अंगूठे में ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेबाक। ये जो गैप है ये मुंसलिक है क़यादत के साथ, रहनुमाई के साथ, अपनी हक बात पे डट जाने वाले लोग और बेधड़क अपना माफ़ी और ज़मीर बयान करने वाले लोग। तो ये गैप उनका नहीं है। अब जब उनकी उंगलियों की लंबाई हम देखते हैं तो मरियम साहिबा की मुश्तरी की उंगली और सूरज की उंगली दोनों बराबर हैं। ये दो उंगलियां, जब ये वाली 3 नंबर उंगली और 1 नंबर उंगली दोनों जब बराबर आ जाए तो ये जाहिर करता है कि ये शख्सियत इंतहाई ख़तरात मोल लेने वाली शख्सियत है। किसी बात से, कोई भी फैसला करने से ना डरने वाली शख्सियत, चाहे उसका कुछ भी नतीजा निकले। क्योंकि सूरज की उंगली जब लंबी होती है तो इसको हम ये कहते हैं कि ये बंदा रिस्क लेता है, मगर जब मुश्तरी की उंगली और सूरज की उंगली दोनों बराबर आ जाए तो ये बंदा ऐसे रिस्क लेता है कि जिनमें इज्जत जाने का भी ख़तरा होता है, पैसे का नुकसान होता है और उसकी शोहरत और इज़्ज़त को दाग लगने का ख़तरा भी होता है। क्योंकि ये आपको बहुत बहुत कम लोगों में ये नज़र आता है, शाज़ व नादिर किसी बंदे में ये नज़र आता है कि उसकी मुश्तरी की उंगली और सूरज की उंगली दोनों बराबर हो। क्योंकि हमेशा से ये ज़ोल की उंगली बड़ी होती है, सूरज की उंगली थोड़ी इससे छोटी होती है और मुश्तरी की उंगली इन दोनों से छोटी होती है। अब हमने 2 वीडियो की खान साहब पे। खान साहब की मुश्तरी की उंगली बहुत अच्छी है, मगर उसके बावजूद वो सूरज की उंगली से थोड़ी सी छोटी है। इसी तरह मेरी उंगली, जो मुश्तरी की उंगली है, वो सूरज की उंगली से थोड़ी सी छोटी है। तो ये जब सूरज की उंगली और मुश्तरी की उंगली दोनों बराबर आ जाए तो ये एक ऐसे रिस्की इंसान का खबर देती है कि जो हर चीज़ पे रिस्क ले जाता है। वो कोई मुश्किल से मुश्किल फ़ैसला करना वो कर जाता है, चाहे उसके कुछ भी नताइज है, वो नताइज की परवाह नहीं करता और फैसला करता है। तो ये एक आप उनको उनका ये मनफी पहलू गिन लें
कि सूरज की उंगली और सूरज की मुश्तरी की उंगली का एक जैसा होना, एक ही जितनी हाइट रखना, ये उनके कैरियर में उनको नुकसान करेगा। और उनकी लाइफ में जो इससे पहले गुजरी है उसमें भी उनके बहुत से फैसले ऐसे हैं जो उनकी इज्जत और शोहरत पे दाग लगा चुके हैं। अब जब हम आते हैं उसके बाद के उनके जो सूरज की लकीर है वो बड़ी मानी खेज है। वो जो मरियम नवाज साहिबा की जो सूरज की लकीर, ये सूरज की उंगली है, ये सूरज से ये मुंसलिक है, ये यहाँ से हमेशा शुरू होती है और सूरज के उबार पे जाके ख़त्म होती है। अब जब मरियम साहिबा का हम हाथ देखते हैं तो वहाँ सूरज के उबार का नामो निशान तक नहीं है। सूरज का उबार जो है, सूरज आपको पता है कि सारे सियारों का बाप है, हर सियारा उससे रोशनी लेता है, दुनिया सारी उससे मुनव्वर होती है। जब हम सूरज के उंगली की, सूरज के उबार की और सूरज की लाइन की बात करते हैं, लकीर की बात करते हैं, तो असल में हम ये देख रहे होते हैं कि उस शख्स में कितनी सलाहियत मौजूद है इस दुनिया में बेहतरी लाने की, इस दुनिया में नाम रोशन करने की और कोई बड़ा मुकाम हासिल करने की। दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उनके सूरज की उंगली का अच्छा होना, सूरज के उबार का मुनासिब हद तक उभरा हुआ होना और हाथ में सूरज की लकीर का होना, ये तीनों चीज़ें जब मैच करती हैं तो बड़ा आदमी बनता है। कोई भी बड़ा आदमी आज दिन तक, जितने भी हाथ हमने बड़े लोगों के हाथ देखे हैं, जो केमिस्ट्री जानते हैं उन्होंने देखे हैं, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ देखा है, दुनिया के बड़े बड़े गांधी का हाथ लोगों ने देखा है, नेहरू का हाथ देखा है। सूरज के उबार का एक मुनासिब हद तक होना और उसके साथ सूरज की लकीर का होना और सूरज की उंगली का मुतवाज़न होना, ये तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमेशा जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने क़यादत करनी होती है उनमें तीन चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं: सूरज की उंगली, सूरज का उबार, सूरज की लकीर। मुश्तरी की उंगली, मुश्तरी का उबार, अंगूठा कितना लंबा है, कितना मजबूत है। तो मरियम साहबा के जो हाथ का जो सबसे बड़ा मनफी पहलू आएगा वो सूरज के उबार का बिल्कुल एग्जिस्ट ना करना है। आप उनके हाथ को जितनी चाहे मर्जी देख लें मगर उसमें आपको सूरज का उबार नहीं मिलेगा। फिर जो उनकी सूरज की लाइन है जो यहाँ से निकलती है और दिल की लकीर पे जाकर ख़त्म हो जाती है, दिल की लकीर पे जाकर टूट जाती है, उससे आगे वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये बदकिस्मती की निशानी है कि जब किसी आदमी की कामयाबी की, इसको सूरज की लकीर को कामयाबी की लकीर भी कहते हैं, ये जब जाके किसी भी लाइन पे, अगर ये ब्रेन लाइन पे जाके ख़त्म होती है तो हम ये कहते हैं कि इस बंदे से कोई ऐसा सोच समझ के कोई ऐसा इससे काम हुआ है कि जिसकी वजह से इसकी कामयाबी नाकामी में बदल गई है। जब भी कोई लकीर किसी मुखालफ सिमत से आकर किसी भी लकीर को तोड़ दे और रोक दे, वो जो आने वाली लकीर है या जिस लकीर पे जाके वो लकीर ख़त्म होती है, तो हम ये कहते हैं कि उस लकीर की वजह से रुकी है, तो उस लकीर के असरात हैवी हुए हैं तब जाके रुकी है। तो अब जब सूरज की लकीर यहाँ से जाके दिल की लाइन पे ख़त्म हो गई है और रुक गई है वहाँ, तो हम ये कहेंगे कि इस आदमी ने अपनी कामयाबी, अपनी शोहरत बर्बाद की है अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए, क्योंकि इनकी कामयाबी की लकीर को इनकी दिल की लकीर रोक रही है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मरियम साहिबा के हाथ की जो कामयाबी की लकीर थी, जो शोहरत की लकीर थी, सूरज की लकीर को कामयाबी की लकीर भी कहा जाता है, शोहरत की और अरूज की लकीर भी कहा जाता है। बल्कि सूरज की लकीर के लिए ये मशहूर है कि जिन हाथों में ये सूरज की लकीर मौजूद है, अगर वो लक लाइन भी अच्छी ना हो या बिल्कुल ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सूरज की लकीर का इतना सा होना भी हाथ में काफ़ी होता है। तो ये सूरज की लकीर काफ़ी तवील है मरियम साहिबा की, यहाँ से चली है, अपने सही मुकाम से चली है और यहाँ जाके दिल की लकीर पे आके रुक गई है। इससे ऊपर जो ये ज़ाहिर ये करता है कि ये इन्होंने दिल के मामलात की वजह से, उनके दिल की ख्वाहिशों की वजह से किसी जगह उन्होंने ऐसे ब्लेंडर किए हैं कि जिसकी वजह से उनकी कामयाबी की लकीर आके दिल पे रुक गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी लाइफ लाइन और हेड लाइन दोनों अलग अलग निकली हैं।
इमरान खान साहब का हाथ हमने देखा था, वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि खान साहब की हेडलाइन और लाइफ लाइन दोनों काफ़ी अंदर तक आ गई थी, इकट्ठी चली थी शुरू में, वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर अंदर आई थी। मगर जब हम मरियम साहिबा का हाथ देखते हैं तो वहाँ उनकी ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन दोनों अलग अलग, काफ़ी सारा गैप है उन दोनों में। ये एक बागी इंसान की निशानी है। जब भी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होगा, अलग अलग चलेंगी दोनों लाइनें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान बड़ा ब्राइट दिमाग का मालिक है, बेपनाह ज़हीन आदमी है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ज़ेरे साया नहीं रह सकता, किसी का हुक्म नहीं मान सकता। मगर यहाँ जो प्रॉब्लम आती है कि जब ये लाइन अब अगर चावल के दाने के बराबर लाइफ लाइन से ऊपर शुरू हो, उससे आज़ाद, मगर इतना गैप हो कि जितना एक चावल के दाने का गैप होता है, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती है। क्योंकि जब ब्रेन लाइन अलग लाइफ लाइन से अलग शुरू होती है, खुले गैप से शुरू होती है, तो हम ये कहते हैं कि ये शख्स बागी शख्स की निशानी है, आज़ाद जहन की निशानी है, जो किसी की गुलामी नहीं कर सकता, जो किसी के मातहत नहीं रह सकता, जो किसी का हुक्म नहीं मान सकता, बल्कि हमेशा हुक्म देने की आदत रखने वाला शख्स है। मगर ये गैप जितना ज़्यादा होता जाएगा, इंतशार बढ़ता जाएगा। अब मरियम साहिबा की जो ब्रेन लाइन है, वो इतना बड़ा गैप डालती है लाइफ लाइन में और ब्रेन लाइन में। ये जब बड़ा गैप है तो फिर ये दिमाग का फतूरी होने का निशानदेही करता है कि ऐसा इंसान के जो अपनी जज्बात की रोह में बह जाता है, जो सोचने समझने की सलाहियत से ऊपर जाके जो उसके दिल में आता है वो फैसला करता है वो आदमी, और वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। फिर दूसरा, उनके ये लाइन जो है ये साबित करती है कि इनको जज्बात में, इनके जज्बात से खेला जा सकता है, इनके जज्बात, इनको उभारा जा सकता है, भड़काया जा सकता है, कि इनको यूज़ किया जा सकता है, जज्बात में इश्तियाल दिलाया जा सकता है और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक इनका दूसरा मनफी पॉइंट है। मुश्तरी का उबार और जोल का उबार जब आप मरियम साहिबा के देखते हैं, मुश्तरी की उंगली के नीचे का और जोल का नीचे का बेहतरीन कंडीशन में है, शानदार है। अब इस पे कोई निशानात नज़र नहीं आ रहे इस तस्वीर पे, पर मगर जो मरियम साहिबा का मुश्तरी का उबार है, कायदाना सलाहियतें रखती हैं, पैदाइशी तौर पे लीडराना सलाहियतें रखती हैं। मगर जब हम देखते हैं कि इनकी मुश्तरी की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है, तो जब जितने भी अच्छे पमिस्ट हैं वो सब ये जानते हैं कि अच्छे और बड़े मुश्तरी के उबार के साथ जब मुश्तरी की उंगली बड़ी होती है, लंबी होती है, तो वो शख्स अपना इक़्तिदार, अपना हुक्म नाफज करने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करता। वो जायज़ और नाजायज़ तरीके से अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करने की कोशिश करता है। ये जितने भी माहिरीन हैं वो ये नुक्स जानते हैं कि जिस इंसान की मुश्तरी की उंगल और सूरज की उंगल दोनों बराबर हों और मुश्तरी का उबार काफ़ी बड़ा हो हाथ में, तो फिर वो आदमी ताकत इस्तेमाल करके, नाजायज़ राय से इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत बनाने, अपने रोब डालने, अपना एक हुक्म मानने पे मजबूर करता है लोगों को। तो ये मरियम साहिबा की ये उंगली जो इतनी लंबी है और साथ में मुश्तरी का उबार काफ़ी बड़ा है, तो मुश्तरी का उबार का बड़ा होना, मुश्तरी के उंगल का बड़ा होना, लंबा होना, ये इस बात की, वो सूरज की उंगली के बराबर आ जाना, वो इस बात की निशानदेही करता है कि ये इंसान, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, अपना हुक्म नाफज करवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल, जायज़ और नाजायज़ राय इस्तेमाल करता है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक चीज़ जो मैं मरियम साहिबा के हाथ में मैंने देखी, उसे कहते हैं कोसे ज़ारा। कोसे ज़ारा हमेशा यहाँ मुश्तरी और जोल की उंगल के दरमियान से निकल के यहाँ हल्का बांधती हुई ये तीसरी उंगली के साइड, तीसरी और चौथी उंगल के दरमियान जाके
ख़त्म होता है। ये इसे कोसे ज़ारा या हल्का ज़ारा कहा जाता है। इस पर मैं अलग से दूसरी वीडियो में बात करूँगा जो मरियम साहिबा के ये जो है ये हुस्न परस्त, और ये अलग से एक मजमून में बांध के इस पे जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें अलका ज़ारा का मैं पूरी रोशनी डालूंगा कि जलाल अनवर ने क्या कहा, मीर बशीर ने क्या कहा, और जो पुरानी पामिस्ट्री है वो क्या कहती है। अलका ये बड़ा एक ऐसा साइन है हाथ में कि जिस पे एक पूरा मजमून होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके करैक्टर की निशानदेही करती है, आपकी इज़्दवाजी लाइफ कैसी होगी उसके बारे में बताती है। अगर आप मर्द हैं, खान साहब के भी हाथ में हल्का ज़ारा मौजूद है, मगर वो और तरह का हल्का ज़ारा है, वो इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि हल्का ज़ारा के नीचे हल्का ज़ारा जो है कामयाब यहाँ से किस्मत की लकीर को काटता है और फिर आगे जाके कामयाबी की लकीर को काटता है। जब ये कामयाबी की लकीर और किस्मत की लकीर दोनों लकीरों पे हावी होता है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लक लाइन को काटता है, तोड़ता है, कामयाबी की लकीर को तोड़ता है, तो फिर ये कितना अहमियत रखता होगा। ये दूसरी वीडियो में आपसे बात करूँगा। तीसरी चीज़ जो मरियम साहिबा के हाथ में है कि उनकी हथेली बहुत गहरी है। मैंने इमरान खान साहब वाली वीडियो में भी एक बात कही थी कि खान साहब की हथेली भी बहुत गहरी है, मगर इतनी गहरी नहीं है जितनी मरियम साहिबा की गहरी है। गहरी हथेली वाले लोग जो होते हैं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, उनका कोई काम भी जल्दी नहीं होता कि अगर उन्होंने कोई भी कामयाबी हासिल करनी है, कामयाब वो ज़रूर होते हैं, वो मेहनती होते हैं, लगन वाले होते हैं, जो उन्होंने अपने लिए मंजिल डेस्टिनेशन तय की हुई होती है उस पर वो पहुँचते हैं, मगर उसके लिए उन्हें दूसरों की निस्बत दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक ये भी मौजूद था पॉइंट, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। उसके बाद उनके जब हम उनके हाथों के बाकी उबार देखते हैं, मुश्तरी का उबार बहुत अच्छी हालत में है, जो ये जो पहली वाली उंगली के नीचे उबार होता है ये बहुत अच्छी हालत में है। जोल का उबार बहुत अच्छी हालत में है, बहुत कम हाथों में जोल का उबार इतना होता है। जोल का उबार जब हम पढ़ते हैं मरियम नवाज साहबा का, तो जोल का उबार जो है वो ये जाहिर करता है कि अंदर से जब जोल का उबार इतना बड़ा हो तो वो अंदर से दुखी शख्सियत को जाहिर करता है कि ये शख्स अंदर से दुखी है, उसके अंदर एक गम और याज का एक ऐसा होता है कि वो नज़र नहीं आता, मगर जोल का उबार ये बताता है कि ये एक ऐसी तनाई में बैठ के दुखी होने वाले, रोने वाले, गम याद करके रोने वाले, कि ये जो जोल का उबार है मरियम साहिबा का, ये बताता है कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो बज़ाहिर तो बड़ी खुश नज़र आती है मगर अंदर से दुखिया शख्सियत है। तो बहरहाल अब हम अगर देखते हैं मरियम साहिबा की अतारत की उंगली, जो कि मुंसलिक है क़यादत करने से, मुबल्लग की हैसियत से, लेक्चरार, प्रोफेसर, जितने भी मुबल्लिगीन और प्रोफेसर गुजरे हैं उनकी ये उंगल जो है ये काफ़ी लंबी होती है। ये जो सूरज की उंगली का दूसरे जो पोर है, दूसरी और तीसरी पोर की जो दरमियान वाले निशान है, इससे ऊपर बड़ी होती है, मगर मरियम साहिबा की उंगली नॉर्मल है, वो तकरीबन इस लकीर तक पहुंचती है। तो हमें ये बताती है कि ये इतनी अच्छी मुकर्रर नहीं है। तबलीग करने वाले असल में जो लोग वारे ज़ारा अच्छा रखते हैं और साथ में ज़ारा की अतारत की उबारे अतारत अच्छा रखते हैं और अतारत की उंगली अच्छी रखते हैं, तो वो दुनिया के जितने बड़े मुबल्लग हुए हैं उनमें दो तीन निशानियां बड़ी पाई। एक तो उनको उनमें ये रिंग सुलेमानी जिसे कहते हैं, हल्का सुलेमानी जिसको कहते हैं, एक तो हाथ में ये हो, दूसरा अतारत का उबार अच्छी कंडीशन में हो और अतारत की उंगली ये अच्छी कंडीशन में हो। अतारत का उबार दरमियाना है मरियम नवाज साहिबा का, अतारत की उंगली दरमियानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी स्पीच से लोगों को कन्वर्ट करना, उनको मुतमिन करके उनके दिल में अपनी बात बिठाना और अपने पीछे चला लेना लोगों को अपनी पावर ऑफ स्पीच से, वो खूबी मुझे मरियम नवाज साहिबा में नहीं नज़र आती। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो
इंशाल्लाह कल हम मरियम नवाज साहिबा के मैं कोसे ज़ारा पे खुसूसन एक अलग से चैप्टर कायम करूँगा। मैं दावत दूंगा अपने पामिस्ट भाइयों को कि इस पे गौर करें। अगर मेरी बात गलत है, कोई भी बात मैंने अगर गलत किया या किसी जगह मैंने गलत किसी चीज़ का मफहूम बयान किया तो वो कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इल्म सारे का सारा अल्लाह के पास है और गैब की बातें अल्लाह की ज़ात जानती है। हम सिर्फ लाइनें देख के, लकीरें देख के आइडिया लगाते हैं और वो आइडिया आपके सामने बयान कर देते हैं। बाकी अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाअल्लाह इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा शेयर करूँगा। खुदा हाफिज़।